2022 इनका कैसा गुजरा और ये लोग 2023 के लिए क्या पैगाम देना, अभी आने वाला है 2023 खत्म हो रहा है, तो उसके लिए कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? और 2023 के लिए यही है कि सब मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे सिटी पार्क स्कर्दू में, क्योंकि 2022 अभी ख़त्म होने जा रहा है और 2023 अभी आने वाला है। तो हम यहाँ से अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे सिटी पार्क जिम में आए हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि 2022 इनका कैसा गुजरा और ये लोग 2023 के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया। देखिए, सेंगे भाई है जो कि हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आए थे। तो सेंगे भाई, 2023 में अभी आने वाला है, 2023 खत्म हो रहा है, तो उसके लिए कोई पैगाम आप देना चाहते अपने प्यारों के लिए, बिछड़ने वालों के लिए, या जिससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कल भी आप लोग को तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि आज 2022 का आखिरी दिन है। तो मैंने दोस्तों से कहा यार चलो चलते हैं पार्क में और कुछ इंजॉयमेंट करके आते हैं। तो मैं यही पैगाम देता हूँ, सबसे मसला हमारे जो यूथ का है, ठीक है, जनरेशन का है, वो है इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि हमारे बंदे इत्तेफाक नहीं होते हैं हर बात पे। अगर मैं किसी बात पे राज़ी हूँ तो आप नहीं, आप है तो मैं नहीं हूँ। तो मैं उनको ये पैगाम देता हूँ, ये बुग़्ज़ हसद ख़त्म करे और इत्तेफाक से रहे, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये भाई भी हमारे पिछले प्रोग्राम में आए थे। तो भाई, कोई 2022 अभी ख़त्म हो रहा है, तो जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे बिछड़े हैं, उनके लिए कोई शेर या कोई पैगाम? जी बिल्कुल, एक शेर मैंने परसों लिखा था, तो आज शेयर करना चाहता हूँ नए साल के लिए। मेहंदी से लिखा हुआ हाथ दिखा के रोई, मैं किसी और की हूँ इतना बता के रोई। मैंने पूछा कौन है वो खुशनसीब, मेहंदी से लिखा उसका नाम दिखा के रोई। देखता गया उसका चेहरा जब वो मुझसे छुपा के रोई। और इसके बाद अंधेरों में कहीं खो न जाऊँ ये कहकर मैं आखिरी रात मेरे आंगन में सभी दिए जला के रोई। यही इसको क्या करोगे? नाज़रीन, तो हमारे साथ यहाँ पे एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब अहमद। और आपका भाईजान? शुएब। आपका भाईजान? असफन। अच्छा, तो भाईजान अभी 2022 ख़त्म होने जा रहा है, सिर्फ एक ही दिन हमारे पास रहते हैं। तो 2023 के लिए आप कोई पैगाम वगैरह देना चाहते हैं? पैगाम यही है, दुआ है हमारी कि मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो, और ये जो बदअमनी है और इधर स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, इनका कोई सलूशन हो सके और मुल्क मुस्तहकम हो, ताकि पाकिस्तान दुनिया में अपना मुकाम पैदा कर सके और सारे लोग जो है ना खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर सकें। तो भाईजान, अब हम आपकी तरफ आते हैं। तो 2022 कैसा गुजरा आपका? उसमें सैडनेस ज़्यादा थी या हैप्पीनेस? वेल, 2022 काफ़ी टफ गुजरा है। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन चलते रहे हैं, जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर यू कैन से। और 2023 के लिए यही है कि सब भाई हम सब मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, और जैसे भी बेहतर हो सकता है हम इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। और जीबी में आजकल जो स्ट्राइक्स वगैरह चल रही हैं सब्सिडीज़ वगैरह को लेके, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट इस मामले में भी जो है जीबी का ख़ास ख्याल रखे और इनकी भी बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। तो भाईजान, लगता है आप जीबी से नहीं है, आगे से आ रहे हैं, तो इस मौसम को देख के आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा मौसम है। पहले तो यही होता था कि स्कर्दू में बहुत सर्दी है लेकिन जब से हमारे हमें इतनी लगी नहीं है लेकिन इंशाल्लाह जो पड़ी है बर्फ, मज़ीद मौसम जो अच्छा हो गया माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। और भाईजान, तो 2023 के लिए कोई पैगाम अपने बिछड़ने वालों के लिए या जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए? जो बिछड़ गए हैं अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए, और आगे यही है कि अल्लाह ताला जो भी हमारे मुल्क के हालात है उसको बेहतर करे, और स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत सपोर्ट है इधर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। नाज़रीन, तो फिर आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग 2023 के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। साल तो हर वक्त बदलते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें खुद को बदलना चाहिए। इसी